घर के ही सिंपल मसालों से एकदम ढाबे जैसे मसालेदार और स्पाइसी रोहू फिश करी बनाने का सबसे नया और आसान तरीका। इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो मैंने आधा किलो के करीब रोहू फिश करी लिया जो बिल्कुल फ्रेश है। तो उसमें मैं हल्दी और नमक के साथ में अच्छे से मैरिनेट करेंगे। हम इसे बिल्कुल सब तरफ से लगा लेंगे। मैरिनेट करने के बाद में एक पैन लेंगे। पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, बिल्कुल धुआं निकलने तक। फिर मछलियों को डालेंगे। डालने के बाद में इसे हम बिल्कुल कुरकुरी मतलब रेड होने तक फ्राई करेंगे। जब तक हमारी मछलियाँ फ्राई हो रही है तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने आधा चम्मच के करीब पीली सरसों, आधा चम्मच के करीब काली सरसों लेके मैंने कटोरी में भिगो के रख दिया है। एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीखा अपने अनुसार रखिएगा। और मैं पीली सरसों साथ में काली सरसों को भी इसमें डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। तब तक हमारी मछलियाँ भी फ्राई हो चुकी है, हम उसे निकाल लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। डालने के बाद में तेज पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे, जब तक यह बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पेस्ट बनाया हुआ मसाले को हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद इसे हम भूनेंगे। भूनने के बाद में इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे ऊपर से। तो हम इसमें बेसिक मसाला डालेंगे। धनिया पाउडर मैंने आधा चम्मच के करीब इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब। तीखी मिर्च इस्तेमाल किया मैंने, अपने अनुसार रखिएगा तीखा। तो मैं तीखा थोड़ा स्पाइसी चाहिए इसलिए मैंने लाल मिर्च भी डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। टमाटर की प्यूरी मैंने 2 से 3 टमाटर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे और इसे ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने के बाद में देखिए इस तरीके से मसाला बिल्कुल तेल छोड़ चुका है। तो इसमें हम अच्छे से चलाने के बाद में इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि हम ग्रेवी वाली मछली बना रहे हैं। तो अब हम फ्राई किया हुआ फिश को ग्रेवी में डाल देंगे। डालने के बाद इसे एक बार चला लेंगे इस तरीके से। चलाने के बाद में ऊपर से हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा कलर लाने के लिए, जैसे ढाबों में कलर आता है फिश में, तो कलर आने के लिए देगी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। मछली को अच्छे से उबाल के पकाएंगे। देखिए बिल्कुल कलर भी परफेक्ट आ गया है और बहुत ही अच्छी से मछलियाँ भी नहीं टूटी। ऊपर से मैं इसमें हरी धनिया डालूँगी। देखिए कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।